नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका मॉर्निंग बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर है मलारना डूंगर से। दिवाड़ा गांव में रविवार को सरकारी स्कूल परिसर में 3 दिवसीय कन्हैया पथ दंगल का भव्य आयोजन किया गया। ग्रामीणों के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में दूर दराज के क्षेत्रों से आई गायन पार्टियों ने धार्मिक, पौराणिक एवं समसामयिक विषयों पर प्रभावशाली प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के पहले 2 दिनों में खेड़ी गांव के मीडिया कमलेश मीणा, शेखपुरा के मीडिया झंडू मीणा तथा डांडा बसेड़ी के मीडिया जगन मीणा ने बालिका शिक्षा एवं समाज में फैली कुरीतियों पर आधारित रचनाएं प्रस्तुत की। साथ ही शिव विवाह, राजा मोरध्वज और नरसी भक्त के मायरा की कथाओं का भावपूर्ण वर्णन किया गया। तीसरे दिन झाडोरा, डेकवा व गुड़ासी गांव की गायन पार्टियों ने कन्हैया गीतों के माध्यम से धार्मिक कथाओं का सजीव चित्रण किया। आसपास के कई गांवों से सैकड़ों श्रोता कार्यक्रम में शामिल हुए। मलारना डूंगर से बाबूलाल मीणा की रिपोर्ट। खबर बागोड़ा से है, जहां दिव्यांग कमेटी उपखंड बागोड़ा की बैठक आज अध्यक्ष रसूल खान की अध्यक्षता में तथा राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड सदस्य रेवाराम माली के सानिध्य में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 1 फरवरी 2026 रविवार को प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बागोड़ा में उपखंड स्तरीय द्वितीय दिव्यांग प्रतिभा सम्मान एवं स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह में खेल कूद, सामाजिक सेवा एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले दिव्यांग जनों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार की दिव्यांग हितैषी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और जरूरतमंद दिव्यांगों को उपकरण वितरण हेतु चिन्हित किया जाएगा। बैठक में कई समाज सेवी व भामाशाहों की सहभागिता पर भी चर्चा हुई। बैठक में बड़ी संख्या में दिव्यांग बंधु उपस्थित रहे। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। खबर सूरतगढ़ से है, जहां विकास संघर्ष समिति के नेतृत्व में चल रहा धरना मंगलवार को 26वें दिन और क्रमिक अनशन 15वें दिन भी जारी रहा। आज कार्मिक अनशन पर इंद्र मोहन चांदोरा को समिति पदाधिकारियों द्वारा माला पहनाकर बिठाया गया। समिति संयोजक प्रमोद जानी ने बताया कि जिला कलेक्टर द्वारा गठित कमेटी को बने 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है, जिससे वार्ड वासियों में आक्रोश बढ़ गया है। समिति ने आरोप लगाया कि वार्ड संख्या 3 व 26 के पट्टा प्रकरण में आमजन को राजनीतिक द्वेषता के चलते परेशान किया जा रहा है। इसी को लेकर आगामी सोमवार को सेन मंदिर में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें आंदोलन की आगे की रणनीति तय होगी। समिति प्रवक्ता राधेश्याम उपाध्याय ने स्पष्ट किया कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। सूरतगढ़ से नवीन कुमार की रिपोर्ट। श्री कुचामन पुस्तकालय के शताब्दी वर्ष समारोह में ज्ञान, संस्कृति और आधुनिक तकनीक का अनूठा संगम देखने को मिला। स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में पुस्तकालय की ऐतिहासिक यात्रा के साथ भविष्य की नई दिशा तय करने वाली पहले सामने आई। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने कहा कि ये पुस्तकालय केवल पुस्तकों का संग्रह नहीं, बल्कि पीढ़ियों को दिशा देने वाला ज्ञान केंद्र रहा है। शताब्दी वर्ष में डिजिटल सुविधाओं की शुरुआत इसे और अधिक प्रासंगिक बनाएगी। समारोह की अध्यक्षता नगर परिषद सभापति सुरेश सिखवाल ने की है। कार्यक्रम में ई लाइब्रेरी, सोलर सिस्टम, स्टूडेंट कॉर्नर और पुस्तकालय की वेबसाइट का लोकार्पण किया गया। साथ ही सृजन सरिता ई पत्रिका, शताब्दी स्मारिका और डॉक्यूमेंट्री का विमोचन हुआ। बड़ी संख्या में शिक्षाविद, साहित्यकार और नागरिक उपस्थित रहे। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। खबर सिरोही जिले के अनादरा थाना क्षेत्र से है, जहां असावा गांव में बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने महज 48 घंटे में बड़ा खुलासा करते हुए ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझा ली है। जांच में सामने आया कि हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि मृतिका की पड़ोसन मधु रावल ने ही की थी। पुलिस के अनुसार हत्या से पहले दोनों ने साथ बैठकर चाय पी थी।
जिसके बाद उसी रात आरोपी महिला ने गला दबाकर बुजुर्ग की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मृतका का मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर साथ ले गई और अंतिम संस्कार में भी शामिल हुई। मोबाइल की बरामदगी और तकनीकी जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने अपराध कबूल कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया जारी है। सिरोही से नरेश मीणा की रिपोर्ट। जैसा कि आपको विदित है, अनादरा थाने के अंतर्गत असावा गांव में 7 और 8 की दरमियानी रात्रि को एक 65 वर्षीय महिला का मर्डर हो गया। सूचना मिली, पुलिस के द्वारा सीनियर ऑफिसर्स और थानाधिकारी सभी के द्वारा मौके पे पहुंच के जब मुआयना किया गया तो प्रथम दृष्टया गला घोट के मृत्यु होना और लूट का वहाँ पे अलामात नज़र आए। चूँकि घटना सीरियस थी, मामले की गंभीरता को देखते हुए वहाँ पे जो हमारे जिला स्तरीय जो टीम थी, जिसमें जैसाराम बोस जो हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिकाऊ हैं, किशोर सिंह एडिशनल एसपी और डीवाईएसपी रेवधर मनोज गुप्ता, डीवाईएसपी आबू गोमाराम चौधरी और थानाधिकारी कमलेश। खबर कोटा से है, जहां कोटा ग्रामीण पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस पर फायरिंग करने वाले हार्डकोर अपराधी व 25,000 रुपए के इनामी आदिल मिर्जा को मुठभेड़ के बाद हथियारों के जखीरे सहित गिरफ्तार किया गया है। सामने सामने हुई फायरिंग में आदिल के बाएं पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। उसके साथियों फैजल उर्फ टीपू, कयूम, अल्फेज खान और शरीफ को भी पुलिस ने दबोच लिया। एसपी कोटा ग्रामीण सुजीत शंकर ने बताया कि आदिल पूर्व में भी पुलिस पर फायरिंग कर चुका है। तकनीकी सूचना पर मोडक क्षेत्र में दबिश दी गई, जहां आरोपी ने पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी कार्यवाही में गिरफ्तारी हुई। आरोपियों में अवैध हथियार, कारतूस और वाहन जब्त किए गए हैं। सभी आरोपियों को MBAS अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जैसा आपको पता है, जो 2 केसेस में कोटा सिटी में वांटेड चल रहा था। जब कोटा सिटी पुलिस गई थी सांगोद इलाके में, तो इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था, जिसमें सांगोद थाने में भी मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके पश्चात हमारे मल्टीपल टीम्स को हमने एक्टिवेट किया था। जो हमारी टेक्निकल टीम है वो भी एक्टिवेट हुई थी। तो इसके बेसिस पे आज हमें इनपुट मिला था जो मोडक इलाके में ये इसका प्रेजेंस आ रहा है। तो उसके बेसिस पे जो हमारी मल्टीपल टीम्स थी, सांगोद CI साहब लीड टीम थी और मोडक के CI साहब उनका भी टीम था, जो SH शिवरामगंज मंडी है वो भी थे। तो इन सब मिलके आज इनको घेरने का प्रयास किया। उसके बीच इनकी तरफ से एक फायर आर्म्स का यूज़ करने का भी एक सामने आया, तो उसके जवाबी हमले में इसके पैर पे गोली भी लगा। इसके साथ 3 लोग और भी इसके जो एसोसिएट है उसको अरेस्ट किया गया है। पिंडवाड़ा क्षेत्र में खनन विभाग ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। विभाग की टीम ने झाडोली नदी से अवैध रूप से बजरी परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर को मौके पर पकड़ लिया। बजरी से भरे ट्रैक्टर को जब्त कर पिंडवाड़ा पुलिस थाने में सुरक्षित खड़ा करवाया गया है। खनन विभाग के अधिकारियों के अनुसार अवैध खनन व परिवहन को लेकर सख्त रुख अपनाया जा रहा है। मामले में संबंधित नियमों और धाराओं के तहत आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। विभाग द्वारा इस प्रकरण में 1,27,400 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा। कार्यवाही के बाद क्षेत्र में अवैध बजरी कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पिंडवाड़ा से राहुल रावल की रिपोर्ट। सनातन धर्म की एकजुटता और धर्म रक्षा के संकल्प के साथ रविवार को सीकर में सनातन धर्म परिषद के तत्वाधान में संत महंत सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। धर्मनिष्ठ प्रकोष्ठ और विप्र सेना सीकर द्वारा बोलता बालाजी धाम में आयोजित इस सम्मेलन में शेखावटी सहित प्रदेश भर से संत महंत, साधु संत और धर्मचार्य शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत पूजा अर्चना से हुई। संतों ने सनातन धर्म की वर्तमान चुनौतियों, मंदिरों की भूमि पूजन, सुरक्षा,
पुजारियों के सम्मान और धार्मिक स्थलों की स्वतंत्रता पर चिंता जताई। वक्ताओं ने कहा कि सनातन संस्कृति भारत की आत्मा है, जिसकी रक्षा के लिए समाज को संगठित होना होगा। अंत में प्रस्ताव पारित कर सरकार से संत समाज व मंदिरों से जुड़ी मांगों पर सकारात्मक निर्णय की अपील की गई। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन कोटा राजस्थान रीजन द्वारा आयोजित वार्षिक स्नेह मिलन समारोह रविवार को महावीर नगर स्थित स्वामी विवेकानंद विद्यालय के राम शताब्दी सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक समरसता, सेवा भावना और जैन मूल्यों के प्रचार प्रसार को सुदृढ़ करना रहा। समारोह में कोटा रीजन के 16 से अधिक सोशल ग्रुपों के पदाधिकारियों व सदस्य शामिल हुए। इस अवसर पर 6 सोशल ग्रुप के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय महामंत्री विनय जैन एवं राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष सुरेश पांडे ने शपथ दिलाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोहर झांझरी ने समाज को संगठित होकर सेवा कार्यों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। कानपुर, चांदखड़ी, बूंदी, ये सारे ग्रुप आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। कोटा में 16 ग्रुप चलते हैं। इन 16 ग्रुपों में कम से कम 2000 सदस्य दिगंबर जैन सोशल ग्रुप के हैं, जो सेवा कार्य और मानव सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप, चिकित्सा कैंप, पशु गौशालाओं में चारा वितरण, इस प्रकार के सामाजिक कार्य, जर्सी वितरण, बच्चों को चप्पल वितरण, इस प्रकार के सोशल काम करते हैं। कैलिपर्स, व्हील चेयर, कई सारे ऐसे ग्रुप हैं हमारे जो अस्पताल में काम आने वाले सामान निःशुल्क लोगों को दिया करते हैं। फेडरेशन के इस कार्यक्रम में कौन कौन अतिथि शामिल हुए? फेडरेशन के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान मनोहर जी झांझरी, राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान विनय जी जैन और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्रीमान अश्विन जी कास्तीवाल, जो इंदौर, जयपुर और जबलपुर से पधारे हैं। तीनों हमारे बीच आज कानपुर, चांद उपखंड की ग्राम पंचायत नागल शेरपुर के चौक पर आम बस्ती के सहयोग से एक दिवसीय कन्हैया दंगल का सफल आयोजन किया गया। इस पारंपरिक लोक गायन कार्यक्रम में क्षेत्र की नामी कन्हैया गायन पार्टियों ने धार्मिक और पौराणिक कथाओं की मनमोहक प्रस्तुतियां देकर हजारों श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उदेई, दादनपुर और नागल शेरपुर के कलाकारों ने महाभारत, ऋषि गौतम और नवलदे की कथाओं के साथ समाज में व्याप्त कुरीतियों के त्याग और शिक्षा को बढ़ावा देने वाली स्वरचित रचनाएं भी प्रस्तुत की। दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक चले दंगल में आसपास के कई गांवों के ग्रामीण शामिल हुए। कार्यक्रम के समापन पर कलाकारों को माला व साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। आयोजन में पूर्वी राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया गया। टोडा भीम से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। खबर कोटा शहर के आरके पुरम थाना क्षेत्र से, जहां रविवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में 7 माह की मासूम लक्ष्मी की मौत हो गई। मार्बल चौराहे के पास तेज रफ्तार कार ने बच्ची को टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उसे तुरंत न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची की मां ने बताया कि हादसा अचानक हुआ और वाहन चालक मौके से फरार हो गया। आरके पुरम थाना पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपी चालक की पहचान कर उसे गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। मृतिका के परिवार की रोजी रोटी मजदूरी पर निर्भर है। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। मेरी बच्ची का लक्ष्मी नाम, मैं उनकी मम्मी हूँ। वो काम छोरा को पानी पिलाने लगी, वो दौड़ से चढ़ा दी गाड़ी उसने। कितने बजे के आसपास ये घटना है? अभी वो इच्छित से आया, जोर से आया, तेज से गाड़ी लेके आया। 10 मिनट पहले की कितनी देर पहले की घटना है? वहाँ से लेके आई 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हो गया। क्या नाम है बच्ची का? लक्ष्मी। कितने महीने की बच्ची? 7 महीने की है। कितने बच्ची है आपके? मेरा तो 2 लड़का है, लड़की है ये। 2 लड़के और 1 लड़की। तो क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? वो तो बोल रहा, वो देख रहा है, इनको चेक कर रहा है। अब आपका क्या कहना है? जिस तरह जो वो गाड़ी सवार मौके से भाग गया, आपने पकड़ने की कोशिश की होगी ना उसको? हाँ, मुंह दौड़ करके की, जब तक इसने गाड़ी खड़ी नहीं करी। बहुत जोर से चिल्लाई भी, भाई साहब रुक जा, भाई साहब रुक जा, कौन गाड़ी नहीं रुकी इसने। कौन से कलर की गाड़ी थी? वो काला कलर की गाड़ी थी, बड़ी वाली कार थी। थार गाड़ी थी क्या? हाँ।
वो बड़ी वाली थार? हाँ। कितने जने बैठे थे उसमें गाड़ी में? वो तो एक जना ही दिखा मेरे को, वो जोर से लेके आया। कहीं देखो इसमें एक जना ही दिखाया मेरे को। डीडवाना निवासी वरिष्ठ पत्रकार गुलाम नबी आजाद को वर्ल्ड पीस हार्मनी का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किए जाने के उपलक्ष्य में ग्राम गणेशपुरा में प्रबुद्ध जनों द्वारा भावभीना अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में सदर इमामुद्दीन हाजी कमरुद्दीन सहित कई ग्रामीणों ने आजाद को माला व साफा पहनाकर स्वागत किया और इस अहम जिम्मेदारी पर शुभकामनाएं दी। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि ये दायित्व लोगों के प्रेम और सहयोग का परिणाम है। उन्होंने वर्ल्ड पीस हार्मनी के उद्देश्यों, समाज में प्रेम, शांति, सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देने के बारे में जानकारी दी और राजस्थान में संगठन की सक्रिय इकाइयों का विस्तार कर युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़कर शांति का संदेश घर घर तक पहुंचाने का संकल्प व्यक्त किया। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। ग्राम भवसर ईसरवार स्थित श्री बालाजी महाराज मंदिर परिसर में पोस बड़ों का भव्य महाआयोजन श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि कालूराम पंचोली समाज सेवक का ग्रामीणों ने साफा और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। मंदिर को आकर्षक सजावट से सजाया गया और बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर पुण्य लाभ एवं पंगत प्रसादी प्राप्त करने पहुंचे। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक बाबूलाल सैनी, गिरधारी लाल सैनी, बाबूलाल पंचोली, रामकरण पंचोली, संतोष कुमार सैनी और तुलसीराम सैनी के नेतृत्व में विधिवत पूजा अर्चना, भोग अर्पण और प्रसादी वितरण किया गया। आयोजन में ग्रामवासियों में भक्ति और एकता का संदेश फैलाया। बस्सी से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ रविवार शाम दौसा के हिंगोटिया गांव पहुंचे और एक धार्मिक आयोजन में शामिल हुए। रास्ते में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। दौसा प्रवेश द्वार पर लोकेश भाकरी ने राठौड़ को बाबा नीलकंठ महादेव की छवि भेंट की। कार्यक्रम स्थल पर भाजपाइयों और ग्रामीणों ने फूलों की माला और 31 मीटर लंबे साफे से भव्य स्वागत किया। राठौड़ ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करने से आत्मिक शक्ति और मानसिक शांति मिलती है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बच्चों को संस्कारवान बनाएं। मनरेगा के नाम बदलने पर कांग्रेस के विरोध और मालवीय के कांग्रेस में वापसी की चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि अभी कुछ सामने नहीं आया है। दौसा से अश्विनी जांगिड की रिपोर्ट। का विरोध कर रही है। आज तो मैं मंदिर में आया हूँ और बालाजी के मंदिर में आया हूँ, तो इस मौके पर राजनीतिक बात नहीं करता, लेकिन कांग्रेस को पता नहीं राम जी से क्यों ऐतराज़ है। उनको सद्बुद्धि दे। मैं बालाजी से यही प्रार्थना करूंगा कि कांग्रेस को भी सद्बुद्धि दे ताकि आस्था उनमें भी पैदा हो। सर, दूसरे दल से आए नेता वापस अपने दल में लौटे, तभी आपने उनको लोकसभा का टिकट भी दिया है मालवीय को। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। बीते रविवार को श्री गंगानगर जिले के बाजूवाला क्षेत्र के नजदीक स्थित सोलर प्लांट में एक मजदूर ने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि कंपनी की ओर से बगैर सूचना हटाने को लेकर मजदूर परेशान था। जैसे ही परिजनों को घटना की जानकारी मिली, सहपाठी और ग्रामीणों ने गेट नंबर 1 पर धरना दिया। भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष करण नायक ने शव के साथ मुख्य गेट पर धरना शुरू किया। प्रशासन और कंपनी प्रतिनिधियों के साथ 3 दौर की वार्ता के बावजूद सहमति नहीं बन सकी। धरने में परिजनों ने मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने की मांग की। मौके पर उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, थाना अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि और पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। वार्ता और समझाइश का दौर जारी है। राय सिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले में सर्दी और कोहरे के बीच चोर सक्रिय हो गए हैं। जिले में पिछले 7 दिनों में सूने मकान, दुकानों और वाहनों की 15 से अधिक चोरी की घटनाएं हुई हैं। सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुलिस ने रविवार से ए श्रेणी की सघन नाकाबंदी शुरू की। शाम 6 से 8 बजे तक थाना क्षेत्रों में मुख्य प्रवेश, निकास मार्ग, बाजार, बस स्टैंड और हाईवे कनेक्टिंग रोड पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच की जा रही है। एसपी हरिशंकर ने खुद टाउन और जंक्शन के 6 नाकाबंदी पॉइंट्स का निरीक्षण कर स्टाफ को निर्देश दिए। अवैध शराब, मादक पदार्थ और हथियारों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, जबकि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एएसपी और सीओ स्तर के अधिकारियों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में निरीक्षण किया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट।
जयपुर के सिंधी कैंप थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना अधिकारी माधो सिंह और डीएसटी वेस्ट स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्यवाही कर सिंधी कैंप बस स्टैंड से फर्जी थानेदार जितेंद्र कुमार शर्मा उर्फ रमन को गिरफ्तार किया। आरोपी खुद को पुलिसकर्मी बताकर लोगों से ठगी करता था। पुलिस को पहले से ही उसके फर्जी थानेदार बनकर घूमने की सूचना मिली थी। उसके खिलाफ डाबला थाना सीकर में 0 नंबर की एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी को पकड़ने में थाना स्पेशल टीम के कांस्टेबल सतवीर की अहम भूमिका रही। पुलिस अब आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। आदिवासी मिनेश सेवा संस्थान प्रतापनगर सांगानेर जयपुर के तत्वाधान में सेक्टर 11 स्थित सामुदायिक भवन में मीणा समाज द्वारा नववर्ष स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समाज के सभी परिवारों ने बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ बोर्ड परीक्षाओं में 75% से अधिक अंक हासिल करने वाले 20 बच्चों और विशेष प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ के एल मीणा के स्वागत भाषण और समिति अध्यक्ष सुमन मीणा की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि के सी मीणा द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। समाज में व्याप्त कुरीतियों पर चर्चा की गई और शिक्षा को विशेष महत्व देने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में समिति संरक्षक भैरूलाल मीणा, कार्यकारी अध्यक्ष गोपाल लाल मीणा, सचिव मुरारी लाल मीणा सहित सैकड़ों समाजजन उपस्थित रहे। अंत में सभी के लिए भोजन प्रसादी का आयोजन भी किया गया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रतापनगर जयपुर मैं एज ए संरक्षण काम कर रहा हूँ, भैरूलाल मीणा। आज हमारे यहाँ आयोजन किया गया है संस्था की तरफ से नववर्ष मिलन समारोह का। उसमें समाज के सभी बंधु पधारे और जो समाज के जो बच्चे जिनको 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं या और कोई उपलब्धि प्राप्त की है, उन सबको सम्मानित किया गया है। और इस प्रोग्राम में महिलाएं और बाकी समाज के सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसके अंदर हिस्सा लिया, जिसमें यहाँ संस्था के सभी कार्यकारिणी के सदस्यों ने उसके अंदर पूरा सहयोग किया गया। और सायंकाल अभी जो है इसमें भोजन का कार्यक्रम रखा गया है। सभी लोगों ने इसकी आगे के लिए इस प्रकार की कुरीतियाँ हैं जो समाज है उसको किस पर दूर किया जाए, हम लोग साथ मिलकर के कैसे उनको आगे बढ़ाएं, हमारे लोगों में किस तरह शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए। और जो हमारे समाज में आज की तारीख में जो दारू का है या दहेज प्रथा का है उसको कैसे समाप्त किया जाए, उस पर उन्होंने बहुत विचार रखे। सीनियर आदमियों ने हमें समझाया कि भाई आपको कैसे आगे समाज को ले जाना है, उसका मार्गदर्शन किया। बच्चे और महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम करके कल्चर को, संस्कृति को आगे बढ़ाया। हमारा समाज एक रहे, कैसे आगे कैसे बढ़े, उसके लिए हमारे विचार, बुजुर्गों के विचारों के साथ साथ समाज के सभी बुद्धिजीवियों ने उसे। प्रतापनगर। अभी के लिए मॉर्निंग बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।